इन 2 दिनों में तीसरे दिन भी जो कुछ परमेश्वर मेरे हृदय में रखे, मैं बड़ी नम्रता और पवित्रता के साथ उसे आपके संग साझा करूं, ताकि आप उस परमेश्वर की और निकट आ सकें। मुझे याद है जब मेरी उम्र लगभग 8 साल की थी, मैं अपने पिताजी के साथ साइकिल पर बैठकर सब्जी लेने जाया करता था। आगरा मेरा मुख्य शहर है जहां मैं पला बड़ा, और पिछले 20 साल से मैं राजस्थान में हूं, लेकिन मूलतः मैं उत्तर प्रदेश आगरा से हूं। आज से 30-35 साल पहले वाहन नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी। साधारण सा जीवन था। मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे। अपने माता पिता के साथ मैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रार्थना भवन में जाया करता था। जब गीत संगीत होता, आराधना होती, तो मैं उस परमेश्वर के बारे में सोचता कि हम उस परमेश्वर की आराधना करें, लेकिन वो परमेश्वर है कौन? क्योंकि हमारे सामने कोई प्रतिमा या कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिसे हम देख सकें प्रत्यक्ष रूप से इसकी आराधना करें। तो मैं बता रहा था आपको, मैं अपने पिताजी के साथ साइकिल पर बैठकर सब्जी खरीदने जाया करता था। एक दिन जब हम लौट कर आए तो मेरी माता जी ने जब बैग खोला, सब्जी का थैला खोला, तो उसमें बहुत सारी अदरक, लगभग 4-5 किलो अदरक उस थैले के अंदर थी। तो मेरी माता जी ने मेरे पिताजी से प्रश्न पूछा कि आप इतनी अदरक क्यों ले आए? क्योंकि अदरक हम 100 ग्राम 200 ग्राम खरीदते हैं चाय के लिए, लेकिन इतनी सारी अदरक कहां से आई और क्यों आई? तो मेरे पिताजी ने कहा कि मैंने तो आज अदरक खरीदी नहीं। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, तो मैं मुस्कुरा रहा था। मैंने सब्जी के ठेले से अदरक जो है वो अपने थैले में गिरा ली। मुझे लगा ये अच्छा काम है, मैं अपने घर अदरक ले जा रहा हूँ, मेरी माँ खुश होगी, मेरी प्रशंसा होगी। कोई ज्ञान नहीं था, कोई बोध नहीं था। तब मेरी माँ ने मुझसे बात कही। उन्होंने कहा कि ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। मुझे आज तक याद है, उन्होंने मेरा कान पकड़ा और कहा ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। दिस इज सिन इन द साइट ऑफ गॉड। और 2 शब्द मेरे कान में, मेरे मन में, मेरे हृदय में घर कर गए, परमेश्वर और पाप। एक परमेश्वर है जो पाप से घृणा करता है। और तब 8 साल की उम्र में कुछ नहीं मालूम था कि ये पाप क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है, और अंततः ये पाप कितना खतरनाक है, कितना ज्वलंतशील है, इसका प्रभाव क्या होगा नहीं मालूम। लेकिन मन में जिज्ञासा आ गई कि उस परमेश्वर को जानना चाहता हूं जो पाप से घृणा करता है। वो परमेश्वर कौन है और वो परमेश्वर मुझे कहां मिलेगा, उसे मैं कैसे जानूं, उसका दर्शन तुझे कैसे होगा। हमारे घर के पास में एक मैदान था, बहुत बड़ा मैदान था। तो वहां पर अक्सर हम लोग क्रिकेट खेलने जाया करते थे, जवान बच्चे क्रिकेट खेला करते थे। तो वहां पर एक मजार थी, आप मजार समझते हैं, एक कब्र थी जो बहुत पुरानी किसी पीर की या किसी संत की रही हो। तो अक्सर लोग वहां पर माथा टेकते, जो जवान बच्चे वहां क्रिकेट खेलते थे वो माथा टेकते, और उनकी देखा देखी मैं भी माथा टेकता और उनसे पूछता कि ये क्या है। तो कहते कि ये बहुत बड़े संत हैं, उनकी कब्र है और इनका आशीर्वाद जो है वो हमें मिलेगा। और मेरे मन में कल्पना आ गई कि कहीं यही तो भगवान है जिनके आशीर्वाद से जो है
जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। मैं कभी कभी वहां से निकलता था तो वहां दंडवत कर देता था, लेकिन जब कलीसिया में आता, प्रार्थना में आता, संगति में आता, मसीह संगति में आता, तो वह हमेशा परमेश्वर के दास एक बात कहते थे कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो तो जीवित है। मेरे मन में कल्पना होती करे तो फिर वो कौन है जिनकी कब्र पिछले 150 सालों से। आगे चलकर थोड़ी आयु और बढ़ी, थोड़ी समझ, बुद्धि, विवेक, तो जब बाइबल पढ़ने का समय आया तो वह लिखा है कि उसकी कब्र तो खाली है। ये कौन व्यक्ति है जिसकी कब्र खाली है? और ऐसे हजारों प्रश्नों ने मेरे हृदय को घेर लिया। ये संसार क्या है? मनुष्य कौन है? परमेश्वर क्या है? पाप क्या है? और इस पाप के बंधन से मैं कैसे निकल सकता हूं? इसका प्रभाव क्या है? और बहुत सी बातों ने मेरे छोटे से हृदय को घेर लिया। मैं कभी पादरी साहब के पास जाता, कभी संडे स्कूल के टीचर के पास में जाता, कभी अपने बड़े बुजुर्गों से पूछता। मन में एक जिज्ञासा थी कि वो परमेश्वर कौन है। धर्म में रुचि नहीं थी, सिद्धांतों में रुचि नहीं थी, बस ये था कि मैं उस परमेश्वर को एक बार देख लूं। छोटे बच्चे थे, आपको याद होगा जब पहले कभी लाइट चली जाती थी, अंधेरा हो जाता था, अचानक घर के अंदर अंधेरा हो जाता था, बच्चे भागते थे, इधर से उधर लाइट चली गई। याद है आपको? अब आजकल तो लाइट का बड़ा अच्छा प्रबंध रहता है, बीच बीच में अभी तो जा रही है, आना जाना करती है, लेकिन आज से 30-35 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। लाइट चली जाती थी, लोग भागते थे, बच्चे छोटे छोटे डर जाते थे। तो समझ में आया कि अंधकार भी कोई चीज होती है जिसके अंदर भय होता है, डर होता है। फिर हमारे कलीसिया में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनकी मृत्यु हो गई। वो अंकल बड़े अच्छे थे, चार्ल्स अंकल। वो हमेशा हम बच्चों से मिलते तो हाथ मिलाते, तो उनके हाथ में चॉकलेट हुआ करती, छोटी टॉफी वो हमेशा दिया करते। उनकी जेबें भरी रहती थी, उन्होंने कभी भी बच्चों से खाली हाथ नहीं मिलाया। 50-60 टॉफियां उनकी जेब में रहती और बच्चों से कहते, बच्चों इधर आओ, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, ये लो। और वो हाथ मिलाते और उसके अंदर टॉफी दी। उनकी मृत्यु हो गई। बड़ी समस्या हो गई कि अब हमें टॉफी कौन देगा। अंकल जी चले गए। जब उनकी शव यात्रा जा रही थी तो और गंभीर हो गए कि अभी अंकल जी चले गए, अभी कहाँ चले गए। उनकी मृत्यु हो गई, अब तो इनको गड्ढे में, जमीन में डाल दिया। तो मृत्यु भी कोई चीज होती है, अंधकार भी कोई चीज होती है, मृत्यु भी कोई चीज होती है। फिर जी जीवन के और बड़े खतरे, मुसीबत, बीमारियां भी सामने आई। तो पता चला कि जीवन में ये सारे कष्ट, तकलीफें, चिंताएं, बीमारियां, ये भी जीवन का एक हिस्सा है। तो इससे कैसे पार लगेंगे? तो परमेश्वर कहा गया जिसकी आराधना हम कर रहे हैं, जिसके गीत गा रहे हैं, अगर परमेश्वर है तो ये बीमारियां, ये चिंताएं, ये निराशा, ये क्लेश, या धर्म, या अंधकार, ये मृत्यु, ये क्या है? तो बाइबल के साथ साथ दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करने लगा। गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद, पुराणों, ऋषियों में उसमें रुचि हो गई। भारतीय दर्शन के अंदर एक साहित्य है जिसे हम बृहद आरण्यका उपनिषद कहते हैं। बृहद आरण्यका उपनिषद में एक मंत्र है, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु मा अमृतमय। बड़ा स्थायी मंत्र है कि परमेश्वर मुझे अंधकार से, अस्तो मा सद्गमय असत्य से सत्य की ओर ले चले, हमें अंधकार से ज्योति की ओर ले चले और मृत्यु से जीवन की ओर ले चले। तो समझ में आया कि ये प्रार्थना है जो मनुष्य कर रहा है कि उस परमेश्वर से कि हमें असत्य से निकालकर सत्य में लेकर चले। तो इसका मतलब असत्य भी कोई चीज है, अंधकार है, असत्य है, मृत्यु है। और अगर परमात्मा है तो फिर ये असत्य, अंधकार और मृत्यु क्यों है? लेकिन देखिए, जब प्रकाश होता है तो अंधकार चला जाता है। प्रकाश और अंधकार एक दूसरे के पूरक नहीं है, विरोधी है।